ईटीवी की खास पेशकश अब्दुल ख्वाब की इस कड़ी में मैं शुएब रजा आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत में एक बड़ी आबादी आज भी ऐसी है जो खुले में शौच करती है। हरियाणा के मेवात की अगर बात की जाए तो यहाँ भी ऐसी बड़ी आबादी है जिनके घरों में शौचालय नहीं है। हालांकि लगातार ये कोशिश सरकार की तरफ से भी रही है कि इन घरों में शौचालय बनाए जाए, लोगों को जागरूक भी किया जाता रहा है, इसके साथ साथ पैसे भी लगातार दिए जा रहे हैं। लेकिन लोगों में कितनी बेदारी आई है और कम से कम हरियाणा के इस इलाके की बात करें तो लोगों के घरों में क्या अब शौचालय बन रहे हैं और लोग क्या इसको लेकर अब जागरूक दिखाई दे रहे हैं। अब्दुल ख्वाब की आज की इस कड़ी में हम यही देखेंगे। दो 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था पहले शौचालय फिर देवालय। उस वक्त कई लोग समर्थन में सामने आए तो कई इसके विरोध में भी सुर बुलंद करते दिखे। लेकिन एक बात जिस पर सबकी राय एक जैसी थी और आज भी है वो ये कि भारत जैसे तरक्की करते देश में अब भी बड़ी आबादी के घरों में शौचालय न होना बड़ी शर्म की बात है। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छ भारत अभियान की भी शुरुआत कर दी ताकि लोग इसको लेकर ज्यादा जागरूक हो। लगातार टेलीविजन और अखबारों में शौचालय बनवाने को लेकर इश्तिहार भी दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ हरियाणा में हुकूमत आर्थिक तौर पर भी शौचालय बनाने में मदद कर रही है। लेकिन पिछले 1 साल में क्या सचमुच हरियाणा में इस मसले को लेकर बेदारी पैदा हुई है और क्या शौचालय बनाने के मसले को अब लोगों ने अपनी इज्जत से जोड़ कर लिया है? इसको जानने के लिए जब हरियाणा के अक़लियती आबादी वाले इलाके मेवात में जाया जाता है तो तस्वीर में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं दिखता। मेवात जहां के ग्रामीण इलाके में अभी भी आधे से ज्यादा आबादी के पास घरों में शौचालय नहीं। यहाँ के बच्चे, बड़े, मर्द, औरतें सब शौच के लिए खेतों का रुख करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 53.1% घरों में शौचालय नहीं। ग्रामीण इलाकों में यह संख्या 69.3% है। 2002 में आई यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लोग शौचालयों से ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। यूएन के आंकड़े ये भी बताते हैं कि भारत में एक बड़ी आबादी शौच के लिए खुले में जाती है, जो पानी में सूक्ष्म जीवाणु संक्रमण का मुख्य कारण है। इसकी वजह से डायरिया होता है। मेवात के टाई गांव में रहने वाले अब्दुल हाई इस पूरे मामले को लेकर कहते हैं कि इलाके में गरीबी है, लोगों के पास इतना पैसा नहीं कि वो शौचालय बनवा ले और कई लोग इसको लेकर जागरूक भी नहीं है, जिसकी वजह से आज भी आधे से ज्यादा मेवात की आबादी के पास शौचालय नहीं है। अब्दुल हाई सरकार की शौचालय बनवाने को लेकर की जा रही कोशिशों पर भी सवाल खड़े करते हैं। मेवात में तो अभी बहुत कम हैं, ज़्यादातर गांव में बगैर लेटरिन बाथरूम के ये लगभग 25% मान के चलो का ऑल ओवर मेवात में 25% लेटरिन बाथरूम है। अभी बहुत कमी है लेटरिन बाथरूम। मतलब 60% आबादी हो सकती है, आधी से ज़्यादा आबादी अभी बगैर लेटरिन बाथरूम के। क्या वजह इसके पीछे की आप लोग? इसमें कई वजह हैं कि एक तो पहले लोग जागरूक भी नहीं थे, दूसरे फाइनेंस प्रॉब्लम भी है, पैसे नहीं है लोगों पे, गरीबी है, उसकी वजह से भी लेटरिन बाथरूम नहीं बन पाते। हम देख रहे हैं कि चाहे हुड्डा सरकार हो या इस सरकार में, मौजूदा सरकार में भी ये कोशिशें की जा रही है कि भाई लेटरिन बने लोगों के घरों में, तो सरकारी लिहाज से कई साल हो चुके हैं, अभी तक काम पूरा नहीं है। क्या इसके पीछे की वजह क्या चीज़ है? असल में ये पॉलिटिकल फंड होते हैं, ज़्यादा लोग मतलब सरकार उसके यानी पब्लिसिटी ज़्यादा करती है, काम कम हो रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए फार्म भरवाए, लोगों फार्म भरवाए हैं लेकिन पैसा अभी तक नहीं मिला। 1 साल पहले कुछ लोगों को पैसे मिले थे, अब दोबारा कोई पैसा नहीं आ रहा है। अच्छा, तो क्या क्या कंडीशन क्या क्या है उसमें? क्या कंडीशन पहले तो ये था कि 4000 रुपये दे देते थे लोग अपनी लेटरिन बनवाओ। अब क्या है कि बता रहे हैं कि 12000 रुपये देंगे, लेकिन पहले उसमें लेटरिन बनवाओ, उसके बाद टंकी लगवाओ और उसमें फिर पानी मोटर भी चाहिए। अगर टंकी लगेगी तो उसके लिए मोटर भी चाहिए। इतना पैसे 12000 देंगे, कब देंगे ये पता नहीं, लेकिन 12000 रुपये में कहाँ लेटरिन बाथरूम बनेगा? बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है, अगर हम खुले में बैठते तो हमें इन्फेक्शन सबसे पहले पकड़ता है। दूसरी बात, हमें लैट्रिन करने के बाद हाथ धोने ज़रूरी है।
साफ सफाई का ध्यान अगर नहीं रखेंगे हमारे आने वाली बेटी बहन वैसे ही बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगी। अब्दुल हई सवाल उठाते हैं कि सरकार की कोशिशें संजीदगी के साथ नहीं हो रही, लेकिन हालांकि गांव में ही रहने वाले जुबैर कहते हैं कि आधे से भी ज्यादा घर गांव में ऐसे हैं जिन घरों में शौचालय नहीं और यहां आज भी बहू बेटियां खेतों में शौच के लिए जाती है। जुबैर इसकी वजह पैसों की कमी बताते हैं। गांव में आधे से ज़्यादा घर हैं जिनमें लेटरिन नहीं है और पैसा की प्रॉब्लम से हर आदमी ये सुविधा ले नहीं पा रहा है। लेटरिन अगर मान ले किसी के पास पैसा है तो गरीबी है और गरीब आदमी मतलब 10-15 हज़ार रुपये लेटरिन खर्च नहीं कर सकता और सब्जी के माहौल गंदा है और माहौल गंदे की वजह से अब हर बहन बेटी का निकलना मुश्किल है। जो जिसके पास 10-5 हज़ार रुपये का जुगाड़ है वो अपने घर में लेटरिन बनाए हुआ है और जिसके पास जुगाड़ नहीं है, जो अपने इतना कमाता है कि घर का खर्च चल जाता है, तो वो नहीं बना पाता। आपको क्या लगता है कि आज के दौर में भी, क्योंकि आप नौजवान हैं, जो लेटरिन बाथरूम है बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। तो क्या आप मानते हैं किस तरह की कोशिश होनी चाहिए कम से कम कि भाई अगर हमारे लिए खाना रहना ज़रूरी है तो कम से कम वो चीज़ भी, क्योंकि बहू बेटियों का भी सवाल है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आज के दौर में लेटरिन का बहुत ज़रूरी होना है हर घर में और किसी भाई पे अगर मजबूरी से लेटरिन नहीं बन रही है तो पैसे की मजबूरी, आगे कोई मजबूरी नहीं है। सरकार भी पैसा दे रही है? सरकार ने अभी तक हमारे लिए यहाँ कोई पैसा नहीं दिया है। पहले एक बार सुना था कि भाई 4100 या 12,000 रुपये मिल रहे हैं, अभी तक किसी को मिले नहीं है। अच्छा, फार्म वगैरह भरे गए क्या आप लोगों को? भरे गए थे लेकिन अभी तक उनका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। फिलहाल अधूरा ख्वाब में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी अधूरे ख्वाब की कड़ी जारी रहेगी। ये भी सच है कि गांव में बड़ी आबादी ऐसी है जिनकी माली हालत ज्यादा मजबूत नहीं और उनके घरों में शौचालय भी नहीं, और यही हाल पूरे नूह जिले के ग्रामीण इलाकों में नजर आता है। हालांकि हरियाणा में राज्य सरकार लगातार इस कोशिश में है कि सब जगहों पर शौचालय बनवाए जाए और इसी के तहत सरकार लोगों की आर्थिक मदद शौचालय बनवाने में कर रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि उन्हें इसका ज्यादा फायदा नहीं मिल पा रहा। पिछली सरकारों में शौचालय बनने से पहले ही पैसा मिलता था, लेकिन अब सरकारी अफसर कहते हैं कि 12,000 रुपए शौचालय बनवाने के लिए मिलेंगे, लेकिन वो तभी मिल पाएंगे जब शौचालय बनकर तैयार हो जाएगा और उसके साथ फोटो खींचकर सरकारी बाबू के पास तस्वीर आ जाएगी। भूरमल ने भी इसी बात पर यकीन किया और कर्जा लेकर अपने घर में शौचालय बनवाया। यहाँ तक कि नियम ये भी बनाया गया है कि पानी की टंकी भी होनी चाहिए, तभी पैसे मिल पाएंगे। लिहाजा भूरमल ने टंकी भी खरीद ली, लेकिन 4 महीने से भी ज्यादा का वक्त फॉर्म भरे हो चुका है, लेकिन पैसा 1 रुपया भी नहीं मिल पाया, जबकि खर्चा 20 से 22,000 रुपए आ गया। पैसे से जी लेटरिन कैसे करके बनाओ, कर्जदार करके बनाओ, मैं पैसे दिवाऊंगा उड़ने से। वहाँ फार्म भरे आया हूँ, जब तो 4-4 हज़ार के वो बनवा दी। वहाँ से पीछे कोई फार्म भरो, एक आध भरे, कोई बात ना करे। फिर बीच में अब आयो उनको फोटो कराऊंगा, 2 झींगरा से उनके कर लेगो, बाकी छोड़ दो गरीब आदमी के। तो पैसे मिले आपको सरकार की तरफ? ना जी, कोई पैसा ना मिलो, ना मिले जी, एक पैसा ना मिले। और 15 से 2,000 टंकी और वाली मेरे पे टंकी लिया, टंकी 1 महीना घर धरे। क्या कहते हैं वो लोग कि क्या क्या चीजें हो उसमें, टंकी गड्ढा क्या चीजें हो? हमको टंकी बताइए, टंकी होनी चाहिए और गड्ढा तुम लेटरिन बना लो, बस ये कही हमसे। तो कितने पैसे खर्च होगा जी? वहाँ पैसे ज़्यादा खर्च हुए, 20,000 खर्च हुए। 20,000 रुपए? हाँ, खर्च हो गए जी इसमें। तो सरकार कितने देने की बात कर रही थी? 12 कर रही है जी, बता रहे। सरपंच कह रहे थे कि हाँ 12 दिवाएंगे, वो 12 में आवाज कुछ नहीं मिला, कुछ ना मिले, पाई ना मिले। गए आप लोग कहने के लिए? खूब कहे, 10-10 रुपये कह लीजिए। पहले बनवाए, उसके बाद उसके सामने खड़ा होकर फोटो खिंचवाए, उसके बाद सरकार को वो एडीसी ऑफिस का कोई बंदा है वो लेता है उस फार्म को, उसके बाद वो पैसे के कोई आगे मिलेगा कब मिलेगा कुछ पता नहीं। भले ही कर्जा लेकर भूरमल ने शौचालय घर में बनवाया हो, लेकिन भूरमल के घर में रहने वाली औरतें इससे बेहद खुश है और अब वो कह रही है कि अब तक जिंदगी में जो दुख शौचालय न होने की वजह से झेला है, कम से कम उससे आजादी तो मिल ही गई। बहुत ज्यादा परेशानी,
कैसे जब बारिश होती थी या रात को तो बारिश होती थी जब घर में बैठे रहते थे, कोई निकलने को जाने को कोई भी ना, हाँ जंगल में रह रहे तो जो बरसते में यार डाक रहे, खेती का काम कर रहे थे, तो वो हमें ज़्यादा परेशानी। और कब बनी है लैट्रिन? 4 महीने हो गए। 4 महीने से जी। तो जैसे आपके जो पोती है या बहुए है तो अब मैं घर ही कर रहे हैं। अब लगता है कि अच्छा हुआ है सब? अच्छा बहुत अच्छा हुआ है। हालांकि ऐसे लोगों की तादाद भी बड़ी है जो आज भी भूरमल की तरह ही शौचालय बनवाने को लेकर सरकार की आर्थिक मदद का इंतजार कर रहे हैं। इलाके में रहने वाले घसीटा कहते हैं कि उन्होंने भी कई बार फॉर्म भरे लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम सही से ना हो पाए, ऐसे हालात में 20,000 रुपए कहां से खर्च करें? दिक्कत तो ज़्यादा ही है। दिक्कत तो सहूदा गरीब मानस पे तो होना ही, जिन पे गुंजाइश पैसा ढेला की उनने तो बना दिए। ये गरीब मानस जो हाँ जिन पे पैसा ढेलना है वो वैसे ही परेशान है। आप लोग के घर में है? हमारे ना है जी। नहीं है? नहीं। क्यों आपको नहीं लगता कि भाई जिस तरह खाना पीना रहना जरूरी है वैसे ही, क्योंकि शर्म भी लगती होगी? हाँ हाँ है ये रोज कहाँ जी ऐसे तो के खड्डा खोदो, अब हमारे बस को भाई खड्डा खोदना है नहीं। अब काई करवावा तो हम पैसा मांगे, अब पैसा देने को कौन तैयार हो गए? कितने पैसे मांगते? 2-3 हज़ार मांगा हुआ तो। गड्ढे खोदने के? हाँ। और वैसे वो बनाने के फ्लैश लगाना? हाँ वो तो फिर चाहिए उनकी। तो सरकार पैसे भी दे रही है हरियाणा में, आप लोगों ने कभी सरपंच से बात नहीं की? ना जी सरपंच करीब बात हुआ करीबी ही के दिवाऊंगा, अब तक तो भाई कोई पैसा ना है तरफ से हमारे कभी नहीं ना, कभी नहीं। फॉर्म भरा आपने? हाँ भरा जी। कुछ नहीं हुआ फिर? ना कुछ ना हुआ। आप लोगों के पास इतना पैसा नहीं है? आप ना जी अब हमारे पास नहीं बनवा सकेंगे? हाँ। अधूरा ख्वाब में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी अधूरा ख्वाब की कड़ी जारी रहेगी। देश भर से ऐसी कई बार खबरें आती हैं जब शौचालय न होने के चलते खेतों में शौच को जाने वाली लड़कियों को यौन शोषण जैसे हालातों से भी गुजरना पड़ता है। खुद मेवात की औरतें भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि अगर बहू या बेटियों को शौच के लिए खेतों में जाना पड़ता है तो उनके साथ घर की बड़ी औरतें भी जाती है ताकि वो महफूज रहे। लेकिन अब लोगों में थोड़ी जागरूकता भी इस मसले को लेकर आ रही है, जिससे कम से कम घरों की महिलाएं बहुत खुश है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, अगर बहन बेटी बाहर जाती थी तो बैठने में भी दिक्कत होती थी, बहुत शर्म आती थी और बाहर निकलने में वैसे ही बहू बेटी हिचकिचाती थी। दुनिया के रंग ढंगों को देखकर अच्छा नहीं लगता, बहन बेटी के साथ जाना पड़ता है, कोई काम है तो उसे रोक कर भी बाहर जाना पड़ता है। नहीं तो लोग बाहों में बहुत समझ आ गई, अब तो लैट्रिन बाथरूम हर घर में देखने के लिए मिल रहा है, जब तक सरकार ने ये सुविधा हमारे लिए दी है। हालांकि सरकार की कोशिश ये भी रही है कि कम से कम कोई स्कूल अब ऐसा न रहे जहां शौचालय ना हो। मेवात के स्कूलों में इसका असर दिखा है। मेवात जिले में 49 सीनियर सेकेंडरी, 65 हाई स्कूल, 237 मिडिल और 493 स्कूल प्राइमरी है। इन स्कूलों में से करीब 1,500 स्कूल ऐसे हैं जहां शौचालय की सुविधा थी ही नहीं, थी तो कुछ ऐसे भी थे जिसमें शौचालय के हालात बहुत ज्यादा खराब थे। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने गर्मियों के 1 महीने की छुट्टियों में करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से 1,346 शौचालयों का निर्माण कराया था। अब मेवात के स्कूलों में शौचालयों की संख्या करीब 4,000 हो गई है, लेकिन ये सच है कि आज भी जरूरत और ज्यादा कदम उठाने की है। सरकार अगर इस मामले को लेकर संजीदगी दिखा रही है तो कहीं ना कहीं कमी तो जरूर है, जो आज भी इतने बड़े पैमाने पर लोगों तक इस मामले में राहत नहीं पहुंची। सामाजिक कार्यकर्ता दीन मोहम्मद कहते हैं कि कोशिशें भी हो रही है, लेकिन जिम्मेदारी खुद लोगों की भी बन जाती है कि वो इस समस्या को खत्म करने के लिए तेजी के साथ आगे आए। निसंदेह जागरूकता आई है, लेकिन जहां हम 2% 3% पर थे वो आज हम 20-25% पर आ जाएं
तो मैं समझता हूँ जागरूकता है, जबकि सरकार का विजन जो है वो 100% है और हम चाहते हैं कि 100% हो, पर इसमें जो सरकारी मशीनरी है, सरकारी कर्मचारी हैं और जो हमारे नुमाइंदे हैं पंचायतों के, इन लोगों की भी काफ़ी ऐसा नेगेटिव रोल है जिससे ये कारगर नहीं हो पा रही है स्कीम। सरकार की स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में जिन्होंने इम्प्लीमेंट करनी है शायद वो लोग अपनी पूरी मेहनत और तवज्जुन, जिसे कहते हैं कि तहदिल से उस काम को नहीं अदा कर पा रहे हैं। समाज आगे बढ़ रहा है, हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, लेकिन इस दौर में भी राजधानी दिल्ली से महज 60 किलोमीटर दूर इस इलाके में इतनी बड़ी समस्या है। निश्चित तौर पर यह बड़ा सोचने का विषय है, लेकिन इलाके के ही सामाजिक कार्यकर्ता रमजान चौधरी इस मामले में अपनी राय जाहिर करते हुए कहते हैं कि यकीनन जागरूकता जरूरी है और लोगों को अब इस तरफ संजीदगी के साथ सोचना होगा। नहीं, ये बिल्कुल मैं इस इत्तेफाक रखता हूँ कि अगर किसी घर में शौचालय नहीं है तो उस जिंदगी के बारे में आज के दौर में 21वीं सदी में तस्वूर किया जा सकता है कि वो कैसी जिंदगी होगी। तो हमें सामाजिक एतबार से भी और गांव का जो माहौल है उसके एतबार से भी एक ज़बरदस्त मुहिम चलाने की ज़रूरत है। सरकार करे या ना करे, ये चूँकि हमारी निजी ज़रूरत है, जब हम दूसरे तमाम कामों को करते हैं तो एक शौचालय इसलिए ज़रूरी है कि घर में बीमारी है, 100 तरह की बातें हैं, बेटियां हैं, हमारी औरतें हैं, माँ बहनें हैं, बड़ी बूढ़ियां हैं, उनके लिए तो एक जैसे कंपलसरी उसमें आ जाता है शौचालय। तो आज के इस दौर में शौचालय के बिना ज़िंदगी जीना ऐसे समझते हैं जैसे एक सपना हो, और वो स्वप्निक जिंदगी यहाँ जी रही। इसके लिए हम सामाजिक तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम घरों में जाकर गाँव में जागरूक करें, पंचायतों को जागरूक करें, मुखियाओं को जागरूक करें कि हर घर में शौचालय स्थापित करने की कोशिश करें और उनको जागरूक करें कि इसके बिना जिंदगी के कोई मायने नहीं है। टीवी और अखबारों में रोजाना विकास की नई नई बातें पढ़ने को मिलती है। बुलेट ट्रेन चलाने से लेकर स्मार्ट सिटी बनाने तक हर बातें इसी को लेकर होती है कि अपना देश तरक्की कर रहा है। लेकिन जिस देश की एक बड़ी आबादी अभी तक भी शौच के लिए खुले में जाती है, जहां बहु बेटियों के सम्मान की खातिर घरों में शौचालय की व्यवस्था अब तक ना हुई हो, वहां इस तरक्की के क्या मायने। यहाँ सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी का सवाल नहीं, बल्कि ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो ये बात सुनिश्चित करे कि घर में शौचालय बनेगा। जागरूकता इसी तरह पैदा होगी। हालांकि कई खबरें इस तरह की आई जब ससुराल में शौचालय न होने के चलते लड़कियों ने ससुराल जाने से ही मना कर दिया। यहाँ हमें ये सोचने की बेहद जरूरत है कि शौचालय न होने का मसला बहु बेटियों की इज्जत से जुड़ जाता है। एक तरफ हम अपनी बहुओं के घूंघट तक को सरकना गवारा नहीं करते, दूसरी तरफ उन्हें खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। सरकार को भी इस मामले पर गंभीरता दिखानी होगी और इस अभियान को और ज्यादा पारदर्शी बनाना होगा ताकि सभी घरों में शौचालय बन सके। स्वच्छ भारत का सपना देखने वाली सरकार को इस मामले में ये भी विचार करने की जरूरत है कि जो पैसा असल में लोगों को मिलना चाहिए वो उन तक क्यों वक्त पर नहीं पहुंच रहा। शौचालयों का मसला दुनिया भर में हमारे देश की इज्जत से जुड़ जाता है और ये भी सच है कि खुले में शौच करने से बीमारी के चांस भी ज्यादा बढ़ते हैं। ऐसे में स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत दोनों के लिए ही घरों में शौचालयों का होना जरूरी है। इसको लेकर आम लोगों को सरकार के साथ मिलकर चलना ही पड़ेगा, तभी जाकर इस मसले का हल निकल पाएगा। नहीं, लोग तो जागरूक के चाह रहे हैं, इस लोग के लेटरिन बाथरूम बने बाहर, यानी लोग लेडीज परेशान ना हो, जेंट्स परेशान ना हो। गाँवों में पहले तो ये सिस्टम था कि जंगल था, अब जंगल भी नहीं है, तो परेशानी तो काफ़ी है। लोग जागरूक भी हो रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई हम लेटरिन बनवा रहे हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ डिले हो रहा है, कहीं कुछ नहीं आ रहा। अभी तक साल भर हो गया, कुछ नहीं आया। ये बात सच है कि शौचालय बनाने के लिए सरकार की तरफ से जिस तरह से ऐलान किया गया वो उस वादे को निभाए और लोगों तक इसका पैसा पहुंचे। लेकिन ये बात हमें समझनी होगी कि सरकार के साथ साथ हम लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने घरों में शौचालय बनवाएं, क्योंकि यहाँ हमारी बहू और बेटियों की इज्जत का सवाल है। इसके साथ साथ जो सपना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है स्वच्छ भारत अभियान का, ये भी तभी कामयाब हो पाएगा जब घर घर में शौचालय होंगे और हमारी बहू बेटियां खुले में शौच करने नहीं जाएगी।
फिलहाल अदुर ख्वाब की आज की इस कड़ी में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। फिर मुलाकात होगी नई कड़ी के साथ। देखते रहिए ईटीवी न्यूज।